देखे कैसे बढ़ते भारत ने अचानक से चेतावनी जाहिर करके दुनिया के शक्तिशाली देशों में खलबली मचा दी। भारत ने लिया G20 देशों से बेइज्जती का बदला। भारत के नए फरमान से यूरोपीय पश्चिमी देशों में मच गया हाहाकार। अब तक के इतिहास में G20 के अंदर भारत बना सबसे ताकतवर अध्यक्ष। यूरोपीय और पश्चिमी देशों की नहीं चलेगी मनमानी। भारत ने यूनाइटेड नेशन से किया साफ, G20 के अंदर सभी देशों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। भारत के रुख में अचानक आए बदलाव को देख कई छोटे देश आए भारत के साथ, बता दिया भारत को अपना गुरु। दोस्तों, रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन ये वो 5 देश हैं जो अभी तक यूनाइटेड नेशन में राज कर रहे हैं। वहीं रूस, अमेरिका और फ्रांस ये वो 3 महाशक्तियां हैं जो दुनिया भर में हुकूमत चलाते हैं। लेकिन जब से भारत की एंट्री G20 में हुई है और G20 का अध्यक्ष बना है, तब से इन सभी देशों की हेकड़ी निकल चुकी है। उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बहुत से छोटे छोटे देश भारत को आका मानने लगे हैं। ये सभी देश भारत को अपनी आवाज बना रहे हैं। चाहे G20 का मंच हो या फिर यूनाइटेड नेशन की सभा हो, भारत सभी कमजोर देशों की ताकत बन रहा है। ऐसे में भारत की बढ़ती ताकतों को देखकर पश्चिमी देशों की आंखें फटी जा रही हैं। G20 के अंदर भारत के नेतृत्व क्षमता पर दाग लगाने की पूरी कोशिश भी कर चुके हैं, पर भारत का चरित्र इतना पाक साफ है कि इनके लगाए हुए दाग भी काम नहीं आए। दरअसल G20 के अंदर इसी महीने हुए विदेश मंत्री की बैठक के 48 घंटे के बाद पश्चिमी देशों ने बहुत ही बड़ी चाल चली। अब उसी के एक हफ्ते के भीतर ही भारत ने एक ऐसी चेतावनी जाहिर की है जिसने G20 के सभी देशों को 7 पुश्ते याद दिला दी। भारत के हाथों में G20 के देशों ने अध्यक्षता का कार्यभार तो दे दिया, लेकिन अभी भी भारत की नेतृत्व क्षमता को धूमिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की जिस तरीके से छोटे छोटे देशों के बीच ताकत बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कई देश भारत के पीछे पीछे चलने लगे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो भारत इनसे आगे बढ़कर महाशक्ति बन जाएगा। इसलिए ये सभी पश्चिमी देश G20 के जो प्रमुख विषय हैं उन पर चर्चा नहीं होने दे रहे। वहीं भारत गरीब देशों की आवाज बनने के लिए G20 के प्रमुख विषयों को उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पश्चिमी देशों की कोशिश है कि वो G20 के मंच से रूस की आलोचना करें, रूस की क्लास लगाई जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े बड़े मंच पर वीटो के चलते रूस पर इन देशों का कोई प्रभाव नहीं दिखता, तो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर रूस को जमकर लताड़ा जाए। पश्चिमी देश चाहते हैं कि इस मंच से रूस पर सिकंजा कसा जाए। उधर भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए यूरोपीय और पश्चिमी देशों में चुल मची हुई है, पर भारत ने बीते 2 साल में 2 बड़े बयान देकर इन सभी देशों के दिमाग में जल रही बत्ती को गुल कर दिया। पहले यूनाइटेड नेशन के मंच से भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बनते हुए G20 देशों की जमकर क्लास लगाई। उसके बाद भारत की ओर से नियुक्त किए गए G20 के प्रमुख वार्ताकार अमिताभ कांत ने भी सभी पश्चिमी देशों को G20 के विषयों को पढ़ाकर भारत आने की सलाह दे डाली। भारत की ओर से जारी की गई चेतावनी ने फिर से दिखा दिया कि अब भारत वो भारत है जिसके ऊपर पश्चिमी और यूरोपीय देशों के एक तिनके के जितना भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अभी तक भारत पश्चिमी और यूरोपीय देशों के लिए सुझाव साझा करता था, लेकिन अब भारत ने चेतावनी जाहिर करके इन सभी देशों को G20 के मंच पर उठाकर पटक दिया। पहले आपको बताते हैं G20 को लेकर यूनाइटेड नेशन के मंच से भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कौन से बयान दिए, जिसकी चर्चाएं पश्चिमी देशों में हो रही है, और साथ ही आपको बताएंगे G20 के प्रमुख वार्ताकार अमिताभ कांत ने पश्चिमी देशों को कौन से नए फरमान जारी किए हैं। दोस्तों, यूएन महासभा में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज G20 के अंदर भारत की अध्यक्षता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिबिंब है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे कहा कि हम G20 की पीपल्स G20 बनना चाहते हैं, यानी कि भारत की कोशिश है कि छोटी से छोटी आवाज को भी G20 के अंदर पूरा अहमियत दिया जाए। यूनाइटेड नेशन तो आज तक उन्हीं 5 देशों के स्थायी देशों के हित को पूर्ण कर रहा है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन कभी भी छोटे देशों को यूएन के अंदर महत्व नहीं देते, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि अब इन देशों की मनमानी G20 के अंदर तो 1 साल तक नहीं चलने वाली। तो अब जब भारत G20 का अध्यक्ष बना हुआ है, तो भारत सभी को नियम कानून से चलने के लिए सभी देशों को बाध्य करेगा। वहीं मौजूदा वक्त में G20 के अंदर पश्चिमी देश इस बात को लेकर भारत से चिड़े हुए हैं कि वो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और भारत रूस का साथ दे रहा है। अभी हाल ही में भारत ने G20 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन G20 के देश नहीं माने और रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर ही चर्चा करते रहे। और अभी एक बार फिर से भारत ने G20 के देशों को सीधी चेतावनी जारी की है। दरअसल खबरों के मुताबिक भारत ने कहा कि अब दुनिया को यूक्रेन युद्ध से आगे बढ़ना चाहिए। भारत का मानना है कि G20 के जो प्रमुख विषय हैं, जलवायु परिवर्तन के विषय पर मंथन करना, गरीब देशों की बेहतरी के लिए काम करना, यह सभी मुद्दे रूस और यूक्रेन के आगे बढ़ नहीं पा रहे। दरअसल भारत के G20 के वार्ताकार अमिताभ कांत ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को रोक दिया है। खासकर जब दुनिया में 200 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं, तो उस वक्त रूस और यूक्रेन से ज्यादा उन पर ध्यान देने की जरूरत है।
जबकि अमेरिका समेत सभी विकसित देश तो बस भारत के जरिए रूस पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत पर तैनात करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी वर्जन में 200 यूनिट को खरीदने का ऐलान कर चुके हैं। जमीन से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का सबमरीन वर्जन ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि भारत के पास INS विक्रांत जैसा शक्तिशाली युद्धपोत है जो चीन के बिल्कुल मुहाने पर तैनात होकर ब्रह्मोस मिसाइल को वार कर सकेगा। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक ऐसी अचूक मिसाइल है जिसे चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाफी साबित होंगे। जी न्यूज की खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना जल्द ही 20 लाख करोड़ की डील ब्रह्मोस एरोस्पेस से करने वाली है। उधर भारत पहले ही चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की शुरुआत कर चुका है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदकर उसकी तैनाती करने की योजना बना चुका है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे दुश्मन पर टारगेट करके छोड़ा जाता है। तो जिस तरीके से दुश्मन का टारगेट अपनी लोकेशन पर और अपने रास्ते को बदलता है, उसी के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल भी अपने रास्ते को बदल लेती है। इसलिए इस मिसाइल को मारो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। एक बार यह मिसाइल अपनी कमान से बाहर निकली तो दुश्मन का तबाह हो जाना बिल्कुल तय माना जाता है। मौजूदा वक्त में भारत के DRDO ने जिस मरीन ब्रह्मोस वर्जन का निर्माण किया, वो 450 किलोमीटर दूर तक मार करने की काबिलियत रखती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।